वंदे मातरम। दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। हरियाणा से पूर्व सांसद अशोक तंवर ने आज आपका दामन थाम लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है अशोक जी। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक आपका राजनीतिक अनुभव निश्चित ही हरियाणा और देश भर में पार्टी संगठन के लिए काफी मददगार साबित होगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट आप देख भी पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है अशोक जी। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का आपका राजनीतिक अनुभव निश्चित ही हरियाणा और देश भर में पार्टी संगठन के लिए काफी मददगार साबित होगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। ये 25 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 30 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि मीडिया की बात करें तो आज हमारे पास 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल हैं, जबकि 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 380 से ज्यादा एफएम चैनल्स हैं। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के लॉन्च होने पर केंद्रीय मंत्री ने सबको शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल डिजिटल इंडिया और नई इंडिया की सबसे सफल कहानी है, क्योंकि आपदा के समय डिजिटल इंडिया संकट मोचक की भूमिका में था। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, साथ ही साथ मोटी मोटी फाइलों से भी छुटकारा मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। जहां ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की मैं बात करूं तो ये ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़ कर काम कराने की बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। वहीं कर्नाटक के पूर्व एडीजी भास्कर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जब उनसे पार्टी ज्वाइन करने का मोटिव पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में करप्शन पर अगर लगाम लगानी है और बदलाव चाहिए तो दिल्ली मॉडल अपनाना पड़ेगा, वहीं वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। लेकिन लोग बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। लेकिन ये पार्टी जो है व्यवस्था को में जो बदलाव लाया है, जैसे कि एजुकेशन में मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसकी प्रशंसा आ चुकी है। सो इसी तरह की गवर्नेंस जो है सारे हिंदुस्तान में चाहिए, और इसी दिशा में प्रीति जी, मैं और रूबी भाटी जी और दिलीप पांडे जी सब मिलकर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक ले जाकर, और वहाँ जो आम आदमी चाहता है उसमें एक बदलाव होगी। क्योंकि कर्नाटक जो है सारे देश का सबसे प्रगतिशील स्टेट है, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत स्कोप है। हम किसी व्यक्ति हो या किसी आदमी को या किसी संगठन को हम बुराई नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि कर्नाटक के लोग जीते, कर्नाटक के आम आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन आए। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अशोक तंवर के साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी आपका दामन थामा है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाएगी और दिल्ली के रोल मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपने एजेंडे पर काम करेगी। वहीं अशोक तंवर ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ूंगा और भ्रष्टाचार और विकास को, हालांकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की राजनीति में योगदान दूंगा और साथ ही साथ विकास को बढ़ावा देने की राजनीति को भी बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा।
4 डिजिट का नाम बीच में जाकर के उनको जागरूक करता है कि साइबर क्राइम क्या। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीले स्तर पर पहुंच चुकी है। दरअसल यहां रिठाला विधानसभा के वार्ड 23 में खुले में कूड़ा जलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने खुले में कूड़े को जलाए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि अक्सर यहां आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि एनजीटी के नियमों के मुताबिक खुले में कूड़ा जलाने पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। तो खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, और जताए भी क्यों ना, क्योंकि घरों में धुआं घुस जाता है जिससे सांस लेना दूभर हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मजदूर कर्मचारी यूनियन संगठन पिछले कई दिनों से लगातार एनबीसीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एनबीसीसी के कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कंपनी होने के नाते कोई भी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी मुताबिक अधिकारियों को चला रहे हैं। हालांकि समय पर सैलरी नहीं आ रही है, कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है। वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रगति विहार स्थित एनबीसीसी जोनल ऑफिस पर काफी संख्या में एनबीसीसी के कर्मचारी राष्ट्रीय मजदूर कर्मचारी संगठन यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव बलराम सिंह के साथ पहुंचे और उन्होंने जोनल के चेयरमैन को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें यह लिखा गया है कि जो हमारी मुख्य मांग है, हमारी मुख्य मांगों पर अमल किया जाए, हमारी मांग जायज है। एनबीसीसी के नए अध्यक्ष पीके गुप्ता जी की मनमानी के विरोध में आज पूरे दिल्ली से लेकर पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ा जा रहा है कि इस तरह से मजदूरों को ठेकेदार से काम कराकर ठेकेदार और ऑफिसर मिलकर मजदूरों को पैसा उसकी दिहाड़ी आपस में बांट के खा जाते हैं। अगर मान लेते हैं 25 को हम प्रदर्शन करेंगे, मेरी बात नहीं सुनवाई की गई तो हम लोग शहरी विकास मंत्री के यहाँ निर्माण भवन पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाएंगे। और देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण की टीम ने आरोपियों को गंगानगर और हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कृष्ण गोपाल, चंद्रभान नाइक, दीपक कश्यप, सुनील और दीपक के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 1 करोड़ की रंगदारी को लेकर एक रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग करने का आरोप है, जिसमें रियल एस्टेट कारोबारी के दोनों पैरों में 2 गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। सेल की टीम आरोपियों से पूछताछ कर अन्य राज्यों में छिपे काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बारे में जानकारी जुटा रही है। दिल्ली से आपको बता दें कि ये जानकारी है। और वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में कार सवार कारोबारी से हुई 2 करोड़ की लूट की वारदात को सुलझाकर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी रकम भी बरामद की है। गौरतलब है कि 29 मार्च की रात रोहिणी सेक्टर 24 में कारोबारी की कार को स्कूटी सवार ने रोका और पीछे से 3 लड़कों ने डिग्गी में रखे 2 करोड़ के 3 बैग लूट लिए और फिल्मी अंदाज में आरोपी फरार हो गए। हालांकि घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तयाल ने एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद टीम ने पूरे मामले को सुलझा दिया है। 4 टीम का गठन किया, एसएचओ पीए साइबर सेल, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, एसएचओ बोधविहार और एसएचओ कंजामला, उनके नेतृत्व में, और उनको अलग अलग टास्किंग करते हुए कार्यों में काम करते हुए सफलता हासिल हुई। इंस्पेक्टर अजय दलाल एसएचओ पीए साइबर की टीम ने जो मेन एक्यूज है दीपक, उसको वृंदावन के इलाके में ट्रेस किया और उधर से एप्रीहेंड किया। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे एक कारोबारी से बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सोने का कड़ा लूट लिया
पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शादरा जिले की विवेक विहार थाना पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया है कि वो सुबह अपने दोस्त के साथ रविवार अपने घर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक मॉर्निंग वॉक पर थे और जब वो B164 योजना विहार के पास पहुंचे तो लाल रंग की बाइक पर सवार 2 लड़के उसके पास आए और रुक गए और वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। हालांकि शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई जारी है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। मॉर्निंग वॉक पर युवक गया था अपने दोस्त के साथ, लेकिन कुछ युवक आए, उसको रोका और उसके साथ लूटपाट की, फरार हो गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सुखदेव मेट्रो विहार स्टेशन के पास स्थित चेशायर होम इंडिया दिल्ली यूनिट नाम के एक एनजीओ के खिलाफ वहां काम करने वाले वर्कर्स और उनके बच्चों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने एनजीओ की चेयरमैन मीरा नाम की महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का आरोप यह है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको सैलरी भी समय पर नहीं दी जाती है। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि एनजीओ के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन कर्मचारियों को कुटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सर हमारा हक नहीं देते। हाँ, हमें 35 साल हो गए यहाँ और हमें कुछ मिलता नहीं। मेरा हस्बैंड पीछे खड़े हैं, वो रिटायर हो गए हैं और कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ करते हैं। ये बेटी हमारी, ये बेटी है, दिखाई नहीं देता है इसको। अब कमरा खाली करने को बोलते हैं, कहाँ जाएंगे हम इसको लेकर। जी ये है दिल्ली चेशायर होम जो एनजीओ है, जिसमें मेरे फादर वर्किंग है यहाँ पे, जो कि लास्ट 30 to 35 ईयर से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस उनकी सैलरी इन हैंड अभी 10,000 है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे फादर यहाँ रहते हैं और मैं अपने पापा का इकलौता लड़का हूँ और मेरे मॉम डैड यहीं पे रहते हैं और मेरी आफ्टर मैरिज के बाद मुझे यहाँ रहने नहीं दिया जाता। ये सारी मजबूरियाँ हैं जिसके बेसिस पे, और एक जो मिनिमम वेजिस होता है, एज अ ड्राइवर मेरे फादर हमें वर्किंग है, जो कि उन्हें मिनिमम वेजिस पे भी नहीं मिल पा रहा है, जो कि अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 6 से 7 महीने बाद, जो कि एक रिटायरमेंट के बेसिस पे वो यहाँ से जाने के बाद अगर वो अपने बल पे कुछ करना चाहेंगे वो भी नहीं है। और साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाने की पुलिस टीम ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब यूपी पुलिस की तरफ से आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। आरोपी के कब्जे से पुलिस को एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर लूट, हत्या, डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं और आरोपी पहले भी कई बार जेल भी जा चुका है। और दिल्ली की बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ ने एक अवैध शराब का गिरोह का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर के कब्जे से 2400 क्वार्टर अवैध शराब और 36 बोतल देशी शराब की बरामद हुई है। साथ ही साथ एक कार भी जब्त की गई है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी 9 मामलों में शामिल रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में नाइट पेट्रोलिंग करते वक्त देर रात को हमें सूचना मिली कि एक टोयोटा करोला गाड़ी इलिसिट लिक्विड हरियाणा से यहाँ पे सप्लाई करने आ रही है। हमने प्रॉपर ट्रैप लगाया, उसको ट्रैक किया और हमें इसमें उसको पकड़ने में सफलता मिली। हमें 2500 क्वार्टर तक इसमें रिकवर हो चुके हैं, प्लस हमने इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया और इसमें हमने जो अक्यूज़ है उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब हम जितना भी इलिसिट लिकर अगर ऐसे ट्रैवल होता है उस पर भी हम ट्रैप लगा रहे हैं और उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंगोलपुरी के एफ ब्लॉक के एक मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना के बाद एक फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू की। साथ ही साथ
पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान भी राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गए। जानकारी यह है कि जिस मकान में आग लगी उसमें घरेलू सामान और कुछ कपड़े रखे हुए थे। हादसे के समय मकान में कुछ बच्चे भी फंसे हुए थे, जिन्हें राहत बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल कर्मियों द्वारा करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मंगोलपुरी का एफ ब्लॉक है, मकान नंबर 405 है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आग लग गई है। तो कोई जान की हानि है, माल की हानि कुछ बताई जा रही है? अब मैंने तो देखा नहीं है, जान की तो हानि हुई नहीं है, माल की तो आग लगी है तो माल की तो हानि हुई होगी। बच्चे बताए जा रहे थे कि फंसे हुए थे? नहीं, बच्चे कोई नहीं है, बच्चे सारे बाहर हैं। बाहर निकाल लिए? हाँ, सब आ गए। अब हालात स्थिर है, आग बुझा ली गई है, काबू पा लिया आग पे? हाँ, बता तो रहे, मैंने देखा नहीं है, कह रहे हैं कि हाँ काबू पा ली है। मंगोलपुरी का एफ ब्लॉक है, मकान नंबर 405 है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे आग लग गई है। तो कोई जान की हानि है, माल की हानि कुछ बताई जा रही है? अब मैंने तो देखा नहीं है, जान की तो हानि हुई नहीं है, माल की तो आग लगी है तो माल की तो हानि हुई होगी। बच्चे बताए जा रहे थे कि फंसे हुए थे? नहीं, बच्चे कोई नहीं है, बच्चे सारे बाहर हैं। बाहर निकाल लिए? हाँ, सब आ गए। अब हालात स्थिर है, आग बुझा ली गई है, काबू पा लिया आग पे? हाँ, बता तो रहे, मैंने देखा नहीं है, कह रहे हैं कि हाँ काबू पा ली है। तो ये है, हालत थोड़ा काबू में है। हमें सूचना मिली F405 नंबर पे आग लगी है। हम तुरंत यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ में कम से कम 19 आदमी हैं। कंट्रोल रूम में सूचना दी मैंने। मैं सुनीता, सिविल डिफेंस लेडी वार्डन इंचार्ज। मैंने एकदम आग देखी तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में डॉक्टर SPS तोमर सर को सारे ग्रुप में मैसेज करा कि यहाँ पर आग बड़ी ज़ोर से लग गई है। तो कंट्रोल रूम से बार बार मेरे पास कॉल आ रही है, हर 1-1 मिनट की सूचना दी जा रही है वहाँ पर। अगर बात की जाए तो कि जान और माल की किसी प्रकार की कोई हानि इसमें क्या सर, हुआ है? सामान का तो नुकसान हुआ है, लेकिन बच्चों का किसी का मतलब वैसे कोई वो नहीं हुआ। बच्चे सारे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं।